अभी कहा वासुदेव कुटुंबकम, ऑब्वियसली वासुदेव कुटुंबकम फेल हो गया। और एक दूसरी कहावत है वीर भोगे वसुंधरा, द ब्रेव दे रूल द वर्ल्ड। और खासतौर पर इस इलाके में वी हैव 3 openings and 3 eyeball to eyeball confrontations with the Chinese troops. One is in Pithorgarh, the other one is in Joshimath, the third is in Uttarkashi. And in both east and the west, the borders, you have 50,000 India and China troops facing each other eyeball to eyeball. Do you think that this sort of a tension can escalate the economic tussle, the diplomatic tug of war? Can that escalate into a military clash, and what implication will have? The possibility of a military clash and the implication, is it likely? So you're very correct. वासुदेवा कुटुंबकम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चला वैसा कि अभी तो चल नहीं रहा है। दूसरा मैं लिख के लेके आया हूँ, वीर भोगे वसुंधरा। हाँ, मैंने वो लिख के रखा है, ब्रेव रूल द वर्ल्ड। हाँ, ब्रेव रूल द वर्ल्ड। तो ज़्यादा अमूमन ऐसा प्रैक्टिकल ये है कि द ब्रेव रूल द वर्ल्ड। और चाइना का तो ऐसा कि वुल्फ वॉरियर, और जो उनके बारे में कहा जाता है द मिडिल किंगडम, दे थिंक दैट दे आर द बॉसेस। तो इसमें आप ये बताइए कि अगर मिलिट्री, अगर आप आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन है, 50,000 troops on either side, यही उत्तराखंड में ऐसा कि there are 3 areas where India and China they facing up। ये आपके जोशीमठ में तो ये रहा है कि every 15 days you see some sort of a clash happening, a minor clash, it hasn't escalated। Incursions। हाँ, वो होते हैं, then we smash something and then it हर्षल उत्तरकाशी में होता है, पिथौरागढ़ में भी ऐसा कि about 40 kilometers from पिथौरागढ़ the Chinese border starts। Do you see the possibility of this sort of clash escalating into something bigger? और उसका implication क्या होगा? Can India afford or can China afford? क्योंकि ऐसा कि अमूमन हमने ये भी देखा है कि भाई the Indian leadership is very cautious about talking about China। पाकिस्तान में तो ये था कि भाई हम घर के अंदर घुस के मारेंगे, चाइना के बारे में कभी बात नहीं करता। तब मोदी जी हमारे अमेरिका गए, उन्होंने ऐसा कि चाइना को एक बार भी डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया। उन्होंने बर्मा को क्रिटिसाइज किया, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया। तो अब ये है कि भाई आप चाइना की इकोनॉमी हमसे 5 गुना ज़्यादा बड़ी है, मिलिट्री डिफेंस बजट 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, टेक्नोलॉजिकली दे आर अबाउट 20 years ahead of us, रिसोर्सेज उनकी ज़्यादा है। जयशंकर ने भी कहा भाई ऐसा कि भाई सिंस दे आर सो बिग सो आई डोंट वांट अ मिलिट्री क्लैश। Even China doesn't want a military और clash। हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई ऐसा कि कोई ना अंदर घुसा है और ना घुसने की कोशिश कर रहा है वाला, वो भी ऐसा कि ये दोनों स्टेटमेंट थोड़े कॉन्ट्रडिक्टरी थे। जब हमारे भाई प्रधानमंत्री तो 56 इंच का सीना है उनका, वो तो ये मान के चलते हैं कि भाई ऐसा कि हम सबको पीट देंगे, लेकिन चाइना के मामले में किसी ने ऐसा कि अपना सीना नहीं दिखाया। तो आपको क्या लग रहा है इसमें कि कोई गुंजाइश इसमें कि भाई मिलिट्री क्लैश हो सकता है, उसका और असर क्या पड़ेगा? सर आई स्टार्ट विद कैन चाइना अफोर्ड द क्लैश। जिस तरह वी आर ऑलवेज वेरी स्कैर्ड कि हमारे लिए ना 2 front वॉर हो सकता है, चाइना एंड पाकिस्तान दोस्त है वो, उस तरह से इवन चाइनीज मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स में देयर इज अ फियर कि उनके लिए 2 front वॉर हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक इंडिया, एक ताइवान। ताइवान इज देयर बिगर एम्बिशन बिकॉज वो कहते हैं इट्स वन कंट्री टू, इट्स पार्ट ऑफ चाइना एंड इट्स वन कंट्री 2 systems। एंड शी जिनपिंग इज ऑल्सो, अगर वो इंडियन होता तो शायद हम भी उनको 56 इंचेस वाले ही कहते हैं, बट उनका शायद 56 नहीं 92 इंचेस वाला चेस्ट है शायद शी जिनपिंग का। ही इज ऑल्सो वेरी मिलिटरिस्टिक एंड मासोचिस्टिक, सो देर आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज 2 leaders। इनके लिए लॉस ऑफ फेस दोनों बहुत बड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। When they came into Doklam, the assumption, into Galwan, the assumption was that it's going to be a quick victory। वो हुआ नहीं, and Indian army stood its ground, and we जो भी videos में we've seen, we took out their tents and we didn't let them get into further। So Indian army has done its bit and it's dug its ground and whatever। China cannot afford it because इनका गोल फाइनली ये है कि हम ताइवान को वापस लेंगे। अगले साल ताइवान में भी इलेक्शंस होने वाले, and they're engaging in, China is engaging in a lot of disinformation and a lot of things so that the electorate votes for a party which is pro-China and they get together। So there is a fear। हम क्या कर रहे हैं? At very top levels we have increased our even between the military and the navy, there are a lot of discussions happening between the Indian Navy and the Taiwanese Navy। Okay. The Taiwanese army has not had that sort of an experience that Indian army has had with the Chinese। So we are sharing a lot of information because हमें पता है हम अकेले, as you said, हम अकेले उनको कुछ नहीं कर सकते हैं,
Why don't we talk about them so often? हम पाकिस्तान के बारे में बात तो करते ही रहते हैं. Well, we do that because we know Pakistan is weaker than us, and it's a matter any single day that they'll not be able to win over us. China on the other hand is a formidable foe. वो तो Biden भी इसीलिए he's keeping the world's most powerful country is saying that let's have dialogue with China. तो हम तो world's most powerful country भी नहीं हैं. Why don't we directly criticize them? Jaishankar has said that our relations can never go back to the pre-2020 level, because unless the Chinese move back to the point where they had started their incursions from, it's not really going to happen. So Dr. Jaishankar has sort of talked more often, but Prime Minister Modi has not. And my assumption, my reading of that statement that no one has undertaken an incursion is so that he doesn't lose face. Because वो तो everyone knows about that, हाँ, but वो शी जिनपिंग का भी है. He cannot lose. In fact, in Chinese there is it's a part of their culture, mei mianza, or loss of face. वो कभी नहीं होने देने का है. तो उनके कल्चर में भी ये है. वो आप कभी अगर कोई चाइनीज दोस्त आपको बुलाए, there'll be a huge table full of food and वो they'll keep forcing you, and it's not like the Indian parents जिस तरह से अपने बच्चों के friends को खिलाते रहते. It's not that. It's more cultural कि I will not lose face. अगर आप मेरे घर आए और सारा खाना खत्म कर दिया तो मेरा loss of face हो गया. So that's a cultural thing which is there even in their foreign policy. Xi Jinping at the moment cannot lose face. वो I don't know if you all had been tracking that. There was a white paper revolution last year in China. क्यों हुआ ये? उन्होंने 3 साल लोगों को लॉकडाउन में लॉक करके रख दिया. लोग भूखे मर रहे थे घरों में because in their country only cadres can come and give them food, allotted food. Okay. नहीं आ रहा था लोगों के पास. लोग फोन पे केक ऑर्डर कर रहे हैं कि कुछ तो खाने को मिल जाए. ऐसी हालत हो गई थी. 3 साल लॉकडाउन में रखा. Then the nail in the coffin came when in Xinjiang, जहाँ पे इनके ऑलरेडी 2 मिलियन लोगों को इन्होंने टॉर्चर कैंप्स में रखा हुआ है, वहाँ पे एक नेबरहुड में आग लग गई. तो बिकॉज इट वॉज इन लॉकडाउन, the fire brigade couldn't reach and a lot of children died. Now Chinese for decades they've had the one child policy. बच्चे सबको प्यारे होते हैं. और अब especially when the Chinese parent has just one child, it's even more precious, because the state says you can't have more than one child. Children got burned, or simply because lockdown था. तो people आ गए सड़कों पे, and ये सिर्फ शिंजियांग के लोग नहीं थे, even southern provinces etc. वो एक ब्लैंक पेपर या वाइट पेपर लेके ऐसे निकले. मेरे तो इसमें लिखा हुआ है, बट जस्ट अज्यूम दिस इज अ ब्लैंक पेपर, एंड दे जस्ट केम आउट लाइक दिस. दे डिडंट से एनीथिंग. इट मेंट कि मेरे पास और कुछ नहीं है बोलने को आपको, शी जिनपिंग एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. आई हैव नथिंग टू से. लाइक दिस इज द हाइट्स. 3 साल लोग भूखे मर रहे, घरों में मर रहे हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ दीज पॉडकास्ट. वन रियली ओल्ड पर्सन इज सेइंग मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे अपना अल्ट्रासाउंड कराना है. लोअर लेवल कार्डर कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता दादाजी, मेरी वाट लग जाएगी, मैं इम्प्रिजन हो जाऊंगा, मैं ये व्हाट टू डू. 3 साल लोगों ने ऐसे गुजारा. एंड देन व्हेन दैट हैपेंड इन शिंजियांग, इट वाज लाइक दिस इज इट. पीपल केम आउट विद. सो व्हाट कुड शी जिनपिंग डू? दे रिलैक्स द लॉकडाउन्स बिकॉज दे वर लाइक ये तो पूरे चाइना में फैल गया है. अब इतना अथॉरिटेरियन होने के बाद भी दिस हैपेंड. दैट्स अ लॉस ऑफ फेस कि लोग अब डेमोक्रेसी की तरह वो प्रोटेस्ट करने के लिए आ जा रहे हैं. That is one count. Their economy has stumbled. China might have done economically very well, but at the moment, even IMF says their GDP growth rate this year is slated to be 3%. So it's further going to decline. Joblessness is a huge problem in China right now, and it's a communist state which says ki, we believe in equality, we will produce employment, etc. None of that is happening. People are questioning Xi Jinping. A lot of academicians in the last 3 years have been arrested and put behind bars, but these academicians are like, we don't care anymore. ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, क्रिटिसाइज करेंगे. This has never happened in the past. So Xi Jinping has become more autocratic. उसका लॉस ऑफ फेस हो रहा है. अब बॉर्डर पे भी एक तुच्चा सा, दे कंसिडर इंडिया इज वेरी तुच्चा सा कंट्री इंडिया, वो भी हमको हरा के निकल ले रहा है. तो मैसिव लॉस ऑफ फेस हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई सेड उनका शायद 92 इंचेस का चेस्ट होगा. सो चाइनीज में एक सेइंग है, 1 माउंटेन 2 टाइगर्स. एक पहाड़ में 2 शेर नहीं हो सकते. वो पहाड़ है एशिया, और 2 शेर हैं इंडिया एंड चाइना. ओके, इंडिया इज स्लो, इंडिया इज डेमोक्रेटिक, इंडिया इज ब्यूरोक्रेटिक, इंडिया इज डर्टी, इंडिया इज वॉट एवर, इंडिया इज XYZ, बट इट हैज़ द पोटेंशियल्स. एंड जहाँ पोटेंशियल्स होते हैं देर इज अ पॉसिबिलिटी इट माइट गेट लॉक्ड. चाइना अंडरस्टैंड्स दैट. China plans 50 years ahead, and it's pretty laudable that they do that.
So they have not solved that. They say border, we will not, they don't talk about border resolution. If you read the documents, they say maintenance of border peace. Maintenance क्यों? Maintenance में पैसे लगते हैं, maintenance में military men, military women लगते हैं. वो पैसे और वो ध्यान हम कहीं इकोनॉमिक राइज में अपना यूज़ ना कर लें, because everything is around economics nowadays.